हेलो बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं रेडॉक्स के। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहली टाइप जो हमें पढ़नी है वो है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होती है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। When oxidation and reduction takes place separately in different species is called intermolecular redox रिएक्शन। क्या बोला है मैंने? डिफरेंट स्पीशीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। क्या मतलब है मेरा? ध्यान से देखो। SnCl2 FeCl3 gives SnCl4 FeCl2। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे Sn जो है वो +2 से +4 जा रहा है, +2 से +4 जा रहा है, राइट। तो +2 से जब आप +4 की तरफ जाते हो तो आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आयरन +3 से किधर जा रहा है? +2 में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो आयरन की। FeCl3 में कितनी है? +3। FeCl2 में कितनी है? +2। तो आप यहाँ पे +3 से +2 में जा रहे हो। आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन। दो अलग अलग बंदों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, और वो दो अलग अलग बंदे अलग अलग लोगों में है। मतलब एसएन का है SnCl2 में, एफी का है FeCl3 में। दो अलग अलग बंदे, दो स्कूल्स के बीच के कंपटीशन को इंटर स्कूल कंपटीशन कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल के बीच के रिडॉक्स को कह रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाती हूँ। When oxidation and reduction takes place in single species, it is called intramolecular redox reaction। क्या बोल रही हूँ मैं? इसको ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। KClO3 हीट करने पे डिकम्पोज करता है KCl और O2 में। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। क्लोरीन यहाँ पे +5 से -1 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो ये हुआ रिडक्शन। ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है। -2 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब समझना डिफरेंस। ऊपर क्या हुआ था? ऊपर SnCl2 अलग बंदा था, FeCl3 अलग बंदा था। यहाँ पे KClO3 एक ही बंदा है। एक ही बंदे में दो लोग हैं, एक Cl और एक O। तो सिंगल स्पीशीज है, देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है इसको। सिंगल स्पीशीज है, ये सिंगल स्पीशीज है जिसमें दो अलग अलग बंदे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्या ये बात समझे? ऊपर वाले सब इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। ऊपर बंदे ही दो हैं, यहाँ बंदा एक है बट उसमें दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी इज
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। पहले डेफिनेशन, when the same element in same oxidation state in same species undergoes oxidation as well as reduction, then it is called disproportionation reaction। यहाँ पे इसको समझने की बहुत जरूरत है। जैसे H2O2 टूटा, H2O और O2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, H2O में है -2 और ऑक्सीजन में है 0। तो देखो, ऑक्सीजन -1 से -2 में गया मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन -1 से 0 में गया मतलब ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसी चीज को देखने की जरूरत है। सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट, राइट, सेम स्पीशीज, बंदा भी एक और उसके अंदर एलिमेंट भी एक। बंदा कौन है? H2O2, उसके अंदर एलिमेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऊपर क्या हुआ था? बंदा भले ही एक था, KClO3, बट इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व थे, दो अलग अलग एलिमेंट्स। यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हुआ? कंपाउंड भी एक हो गया H2O2 और उसमें एलिमेंट भी एक हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, आया समझ? डिफरेंस समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। अब इसके बारे में क्या लिख रहे हैं पहले तो वो समझो। ऑक्सीजन -1 में था, कम हो गई -2, बढ़ गई 0। मतलब जिस बंदे का डिस्प्रोपोर्शनेशन होना है, एटलीस्ट उसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो होनी चाहिए। बीच वाले में वो रहेगा, फिर उससे बढ़ भी जाएगी और उससे घट भी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं हम। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर अ special type of redox reactions. One of the reactants in disproportionation reaction always contain an element that can exist in at least 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। भाई ये स्पेशल टाइप की रेडॉक्स होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा हो जिसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मिनिमम हो ही हो। बीच वाले में वो एग्जिस्ट करता है, इससे ऊपर भी बढ़ सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हायर और लोअर दोनों में जाने की वो कैपेसिटी रखता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवर्स ऑफ disproportionation reaction is called कॉम्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा क्या होता है? कॉम्प्रपोर्शनेशन। इसको देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, I नेगेटिव, IO3 नेगेटिव
एसिडिक मीडियम में I2 + H2O में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। IO3 में कितनी है? +5। यहाँ कितनी है? 0। ध्यान से देखो, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, +5 से 0 रिडक्शन। ये बिल्कुल उल्टा हो गया है ना। सेम एलिमेंट दो बंदों का था, वो एक बंदे में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लो। NH4NO2 gives N2 + 2H2O। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ। NH4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकलवाई थी, आप याद करो। NH4 में आपने कितनी निकाली थी? -3। और NO2 नेगेटिव में आप निकाल सकते हो, x-4 -1 के बराबर है ना। इसकी x मानी है, तो x की वैल्यू कितनी आई? +3। तो यहाँ ये +3 में है। देखो ये -3 से 0 में गया, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और ये +3 से 0 में गया, ये हो गया इसका रिडक्शन। तो नाइट्रोजन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्या बोल रहे हैं? कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये आपने पढ़ी थी क्लास 10th में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था आपने? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स are combined to form one compound। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक सिंगल कंपाउंड बनाए। जैसे A+B क्या दे? C दे। A+B क्या दे? C दे। ठीक है, मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट क्या हो? सिर्फ एक। जैसे Mg+N2 gives Mg3N2। ध्यान से देखें, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? 0। नाइट्रोजन की कितनी है? 0। यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी है? +2। मैग्नीशियम एक ग्रुप 2 का बंदा है, और ग्रुप 2 के सारे बंदे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी होती है ग्रुप 2 की अपने कंपाउंड्स में? +2। और यहाँ नाइट्रोजन की कितनी है? -3। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है? 0। यहाँ कार्बन की कितनी है? +4। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो कार्बन 0 से +4 में गया, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से किस में गया? -2 में। देखो मैं तो जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रही हूँ, आप आराम से निकाल भी सकते हैं, मुझे याद हो गई है विद प्रैक्टिस। ठीक है, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करिए पहले। 0 से -2 में गया, तो ये कम हुई ना, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? रिडॉक्स रिएक्शन में। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, याद करो। इसमें क्या था? ये कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट थी, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन की एकदम ऑपोजिट थी। इसमें क्या था कि एक ही रिएक्टेंट होता था, पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते थे। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखो, डिकम्पोजिशन। बेटा प्लीज नोट्स साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज in which when a molecule breaks down into two or more than two components। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल, जैसे KClO3। KClO3 को जब आप हीट करेंगे, ये किस में टूटेगा? ACl और O2 में। यहाँ पे लेट अस चेक कि क्या ये रेडॉक्स है। यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम की +1, क्लोरीन की +5, ऑक्सीजन की -2। यहाँ पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की 0। पोटेशियम में तो कोई चेंज नहीं आया। क्लोरीन +5 से किस में चला गया? -1 में। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 से किस में गया? 0 में। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CaH2, Ca और H2 दे रहे हैं। CaH2 अपने कैल्शियम अपने कंपाउंड में +2 में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ा हो तो ये -1 में होता है। ये एलिमेंटल स्टेट है, तो ये 0 0। ध्यान से देखो, कैल्शियम +2 से 0 में गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन -1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, पानी का डिकम्पोजिशन। पानी का डिकम्पोजिशन H2 + O2। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है +1, ऑक्सीजन -2। हाइड्रोजन यहाँ 0, ऑक्सीजन यहाँ 0। हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, इसका हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो मैम क्या सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स होंगी क्या? नहीं। ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Ca1CO2। यहाँ कैल्शियम +2 में है, यहाँ भी कैल्शियम +2 में है। यहाँ कार्बन की निकालो +4 आएगी, यहाँ कार्बन की निकालना +4 आएगी। यहाँ ऑक्सीजन की निकालना -2 आएगी, यहाँ निकालना -2 आएगी। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो ये डिकम्पोजिशन तो है, ये डिकम्पोजिशन तो है, पर ये रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स नहीं है। ठीक है, तो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली तब रिडॉक्स होती है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली रिडॉक्स तब होती हैं जब कोई एक बंदा जो प्रोडक्ट बनाए उसमें से एटलीस्ट एक बंदा तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंटल था, यहाँ हाइड्रोजन कैल्शियम दोनों एलिमेंटल है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंटल है। तो जब कोई एक बंदा एटलीस्ट एलिमेंटल स्टेट में आ जाए तो फिर वो रिडॉक्स होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन का पूरा। अब तक हमने कितने पढ़े, आप बताओ। अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स, फिर इंट्रामोलिक्यूलर, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन, फिर कॉम्बिनेशन, और फिर डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हमारी एक और रहती है विच इज डिस्प्लेसमेंट, और फिर उस पर करना है हमें क्वेश्चंस, जो कि हम अब कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इसी को बार बार रिवाइज करते जाइए। थैंक यू बच्चों।